आंध्र प्रदेश से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां आज चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में सबकी निगाहें उस शक्तिशाली मंच पर थी, जहां मौजूद नेताओं और अभिनेताओं को देखकर लोग लगातार तालियां बजा रहे थे और मंच कुछ ऐसे सजा था जैसे ये कोई मल्टी स्टारर फिल्म हो। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, मुद्दतों में होती है शख्सियत उनके जैसे, अंदाज ये बयान से हो इतिहास हो जाता है। పేరు పేరున వెళ్ళి పలకరిస్తున్నటువంటి శుభవేళ పద్మభూషణ్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్, అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్. ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం. అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్య బాబు గారు, సూపర్ స్టార్ తలైవార్ రజనీకాంత్ గారిని పలకరిస్తున్నారు ప్రధాని. వారి లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, మనస్ఫూర్తిగా వారి శుభకామనలు అందుకుంటూ మన బాలయ్య బాబు తోటి కరచాలనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. వేదిక మీద అందరినీ పేరు పేరున పలకరిస్తూ రజనీకాంత్ గారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ప్రేమ, ఇది అభిమానం, ఇది వాత్సల్యం, ఇది కృతజ్ఞత, ఇది గౌరవం, అపారమైనటువంటి విశేష గౌరవంగా మనవి చేసుకుంటున్నాం. కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను गौरवनीय नारा लोकेश गारू, నేను నారా లోకేష్ అనే నేను శాసనము ద్వారా गौरवनीय किंजरपु अच्చెన్నాయుడు గారు, अभी जो आपने देखी ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है, जिसमें मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, उनके भाई चिरंजीवी, रजनीकांत, मशहूर एक्टर रामचरण, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मोदी सरकार के 15 केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन मंच पर मौजूद थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक अनोखा संगम है, उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति का एक अनोखा संगम है। ऐसा लगा जैसे एक भारत की एक जॉइंट टीम जो है, जिसमें दक्षिण भारत के लोग भी हैं, उत्तर भारत के लोग भी हैं, और वो सारे लोग मिलकर आज चंद्रबाबू नायडू के इस शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण के मशहूर फिल्म स्टार चिरंजीवी और उनके छोटे भाई और आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का हाथ उठाकर एनडीए की शक्ति का प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें भी आज आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक नई तस्वीर है और इससे आप प्रधानमंत्री मोदी का साउथ आउटरीच भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति में कैसे वो धीरे धीरे अपने दोस्त बना रहे हैं, बीजेपी की शाखाओं को और मजबूत कर रहे हैं। और आज पवन कल्याण एक तरीके से बीजेपी की एक शाखा है।
रजनीकांत देखिए, साउथ के सुपरस्टार, वो भी आज आए हुए थे और वो मंच पर मौजूद थे। और आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को शपथ लेने के बाद बहुत देर तक गले लगाए रखा और लोग लगातार देख रहे थे दोनों नेताओं को। और जब लोगों ने इन दृश्यों को देखा तो चारों तरफ इन दृश्यों की और इन तस्वीरों की चर्चा होने लगी। और इस चर्चा का कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम लोगों को ही इतनी गर्मजोशी से गले लगाते हैं, और यह भी एक उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति का नया संगम है। एक बार आप तस्वीर देखिए। तो कहने को तो यह 10 सेकंड का वीडियो है, लेकिन यह वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। और दोनों नेताओं के बीच जो रिश्ता अभी हाल ही में बना है, यह उस रिश्ते की एक मिसाल है। आज दो और तस्वीरों की बहुत चर्चा है, जिनमें एक तस्वीर में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें गले लगा लिया। यह भी देखिए। देखिए, यहां आपको भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार भी देखने को मिलेंगे। चंद्रबाबू नायडू के पुत्र हैं और बड़े होने के नाते उन्होंने पहले अपने पिता के चरण छुए, उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन आगे भी चलकर जितने भी बड़े नेता बैठे हुए थे मंच पर, इन्होंने सबके पांव छुए और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, पवन कल्याण की तस्वीर है, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज एक बार फिर से अपने बड़े भाई चिरंजीवी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके प्रति अपने समर्पण को पूरी दुनिया को दिखाया। ये देखिए। गौरवनीय नारा लोकेश गारू, पवन कल्याण और चिरंजीवी वैसे तो कहने को भाई हैं, चिरंजीवी उनके बड़े भाई हैं, लेकिन दोनों ही आंध्र प्रदेश में और दोनों ही वहां की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं और एक से बढ़कर एक हैं दोनों। लेकिन जो छोटे भाई हैं, जब भी वो अपने बड़े भाई से मिलते हैं तो पैर छूकर ही उनका आशीर्वाद लेते हैं, जबकि वो खुद एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और इस बार अब तो बहुत सफल नेता भी वो बन गए हैं। यहां भी आपको भारत के संस्कारों की और भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी कि एक परिवार कैसा होना चाहिए। आजकल जब हमारे देश में बहुत सारे लोग बिना झुके कुछ इस तरह से अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं कि बस जरा सा झुक दिए, जरा सा आपने देखा होगा आजकल ऐसे झुकते हैं और बस उसी को मान लिया जाता है कि पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। ऐसे समय में आप पवन कल्याण से ये सीख सकते हैं कि आपने अगर बड़ों के पैर छूने हैं तो पैर छूने का सही तरीका क्या है। पैर छूने का सही तरीका वो होता है जिसमें मनुष्य अपनी रीढ़ को झुकाकर और अपने घुटनों पर बैठकर अपने किसी बड़े और प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करता है। और अगर आप हनुमान जी की तस्वीरों को देखेंगे तो वो भी इसी तरह से झुककर भगवान श्री राम और सीता जी के चरण स्पर्श करते हैं। और थोड़े दिन पहले ही हमने आपको पवन कल्याण की एक तस्वीर भी दिखाई थी, जब वो चुनाव जीतकर वापस अपने घर लौटे थे और जब उन्होंने अपने भाई के चरण छुए थे। ये तो आज की तस्वीर है, मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जब वो अपने घर गए थे और घर जाकर कैसे उन्होंने अपने बड़े भाई के पैर छुए थे। देखिए। तो देखिए, दक्षिण भारत के इन बड़े बड़े नेताओं से, इन राजनीतिक घरानों से, इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स से
आप इतना जरूर सीख सकते हैं कि कैसे अपने भारतीय संस्कारों को और अपनी भारत की संस्कृति को ये लोग सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद भी भूले नहीं है। इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, पैसा है, शोहरत है, राजनीतिक ताकत है, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूले। परिवार में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसे ये हमेशा याद रखते हैं और अपने से बड़ों को हमेशा उतने ही सम्मान के साथ उनके साथ पेश आते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो पैर छूने का सही तरीका जानते हैं, और उनमें पवन कल्याण एक हैं जो भारतीय संस्कृति को न सिर्फ समझते हैं बल्कि पूरी आत्मीयता से उसका पालन भी करते हैं। बहुत कम लोग इस बात को भी जानते होंगे कि पवन कल्याण ने ही सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, और कांग्रेस के कारण वो अपने बड़े भाई चिरंजीवी से भी राजनीतिक मतभेदों के कारण अलग हो गए थे। ये बात वर्ष 2011 की है, जब चिरंजीवी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था प्रजा राज्यम पार्टी, और इस पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में तब विलय कर दिया था। और आपको यह भी याद होगा यूपी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे, और पवन कल्याण इसके खिलाफ थे, और वो नहीं चाहते थे कि चिरंजीवी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। इसके बाद पवन कल्याण ने बहुत भारी मन से अपने बड़े भाई के बताए राजनीतिक मार्ग को छोड़कर अपना एक नया रास्ता चुनने का फैसला किया, और वर्ष 2014 में अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम है जन सेना पार्टी। और इस पार्टी के गठन से पहले वो नरेंद्र मोदी से उस समय मिले थे जब बीजेपी ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया ही था। और उस दौर में पवन कल्याण कैसे कांग्रेस मुक्त भारत के नारे लगाते थे वो आज आपको देखना चाहिए। मिस्टर शिंदे, मिस्टर चिदम्बरम, Mr. Ahmad Patel, Mr. Veerappa Moily, Mr. Anthony, dear sirs, I want to tell you, on behalf of Jana Sena and people of Telugu, we are deeply hurt by your actions, sir, the way you have divided. We trusted you, you backstabbed us. That's why I'm giving a call. I'm giving a call to the entire nation. कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस हटाओ, देश, कांग्रेस, देश, जय जय हिंद, जय हिंद। तो पवन कल्याण का ये जोश आपने देखा, ये 2014 का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उस समय से ही वो लगातार कांग्रेस का विरोध करते आ रहे हैं और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते आ रहे हैं। कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ का नारा वो देते हुए आ रहे हैं, और अब जाकर उन्हें ये जबरदस्त सफलता मिली है। और इस बार उनका जो सफलता का जो प्रतिशत है, स्ट्राइक रेट, वो 100% है। उन्होंने जितनी भी विधानसभा की सीटें लड़ी उनकी पार्टी ने सारी की सारी जीती, और जितनी लोकसभा की सीटें उन्होंने लड़ी सारी की सारी जीती। एक भी सीट पर उनकी पार्टी हारी नहीं है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अपने उस बड़े भाई जिसके साथ उनके राजनीतिक मतभेद हो गए थे, आज भी अपनी सफलता के बाद सबसे पहले उसी बड़े भाई के चरण भी छुए हैं, यह भी आपको याद रखना चाहिए। अब आंध्र प्रदेश में आपने देख लिया कि कैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ये संगम आपको देखने को मिला, और ये लोकतंत्र की बड़ी शानदार तस्वीर है। यही है लोकतंत्र जो अभी आपने देखा।